नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्कृत साहित्य में। संस्कृत साहित्य दर्शन लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे इग्नू का जो है एमए संस्कृत का प्रोग्राम, जिसका कि कोड एमएसके होता है, और कोर्स कोड की बात हम आज करेंगे एमएसके 007, यानी एमएसके 7 की बात करेंगे, जो कि सेकेंड ईयर का है। उसका संपूर्ण इस बार का यानी कि जुलाई 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनको अभी जून 2024 में परीक्षा देना है। उनका असाइनमेंट अभी मार्च तक जमा करना है। उसको संपूर्ण हल यहाँ पे देखेंगे। आपने लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो यहाँ से मदद ले सकते हैं। पूरा मत उतारिएगा। और एक स्टूडेंट का हमें प्राप्त हुआ था, हमें लगा कि जिसके पास समय नहीं है उनकी मदद कर देनी चाहिए। ये 70 से 80% यहाँ पे सही चीज़ें लिखी हैं। मतलब हर स्टूडेंट तो अपने तरफ से सही लिखने की कोशिश करता है, फिर भी यहाँ पे सही चीज़ें लिखी गई है। आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। आप कुछ परिवर्तन के साथ इसी को पूरा उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। वीडियो को रोक रोक के देख के जो बिल्कुल जिनको नहीं लिख पा रहे हैं, समय नहीं है, कई गृहिणियाँ होंगी, कई लोग काम कर रहे होंगे तो समय नहीं मिला होगा। और यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन सबके आगे लिखा है ना, खंड एक कौन कौन सा प्रश्न है उसमें लिखा है। प्रश्न संख्या 1 है, कौन सा है, पहला है कि दूसरा है, तीसरा है, चौथा, सब लिखा है, आप लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पेपर भी लगाना होता है, डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आईडी कार्ड रख लीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन पेपर, आईडी कार्ड और इग्नू का फ्रंट पेज, ऐसे उस पर नाम, इनरोलमेंट नंबर, ये सब लिखना होता है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड। तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, हम धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और आपको पूरा दिखा देते हैं। आप पूरा यहाँ से देख के बस लिख लीजिएगा जो नहीं लिख पाए हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी। चलिए देखते हैं। सब शक्तियों का निरूपण है। हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, आप देखते हुए रहिए, हम क्वेश्चन बस बताते हुए जाएंगे। और इसमें होगा क्या कि आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम पढ़ नहीं रहे हैं। आप इसको अपने हिसाब से स्पीड को कम, तेज, धीमा करके देख लीजिएगा। और बीच बीच में ये सब जो हेडिंग है इस सब को भी, कि क्या है, व्यंजनावृत्ति है कि क्या है। फिर यहाँ से कहीं कहीं एकदम साफ नहीं है, थोड़ा सा ब्लर है, तो भी समझ में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। देखिए इसने जो स्टूडेंट ने लिखा है तो बीच बीच में संस्कृत की पंक्तियाँ भी डाला है। हो सकता है आप इससे बेहतर भी लिख लें। यह एक औसत लिखावट को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि अब जिसका मिलेगा, फिर सब लोग अपना देते भी नहीं है, तो जिसका मिलेगा वहीं तो हम आपको देंगे। और इसके बाद यह भी होना चाहिए कि एक तो मिलना चाहिए, एक बार दूसरा उसका अनुमति भी होना चाहिए कि हाँ सर आप दिखा सकते हैं अपने चैनल पे, इसको क्वेश्चन को दिखा सकते हैं, क्योंकि परमिशन लेना ज़रूरी है। नहीं तो भाई कल केस कर दे कि बिना हमारे परमिशन के कैसे आपने दिखा दिया सबको। इसलिए नाम वगैरह तो कुछ सब कुछ छिपा दिया गया है, बस क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा काव्य प्रयोजन वाला है, और यहाँ पे थोड़ा सा नहीं है, काव्य यस से, लेकिन फिर साफ है। मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं साफ नहीं है, तो उससे दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आप ये प्रश्न संख्या 3 दोबारा क्यों लिखा है कि अगले पेज पे आए तो उसको फिर से दिखा दिया गया है कि अभी प्रश्न संख्या 3 ही चल रहा है, प्रश्न संख्या अभी 3 ही चल रहा है। बस वही दर्शाने के लिए पीछे हो गया, तो पता चलना चाहिए ना कि प्रश्न संख्या अभी 3 ही चल रहा है। तो अगले पेज पे जब गए, पीछे उसको पलट दिए, तो पता चला कि वही क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 5 है, अभिहितान्वयवाद। ठीक है, इस पे है। इसको देखिए 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 देखिए, कुल 33 पेज है। इतना हम पढ़ेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। कितना? 1 घंटा 1 घंटा लग जाएगा पढ़ने में। इसलिए यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या है कि हम आपको दिखा देते हैं। अब खंड ख में आ गए। खंड ख में प्रश्न संख्या खंड ख में प्रश्न संख्या 1, खंड ख में प्रश्न संख्या 1। इसके बाद यह तुम ही तो है ठीक है।
देखते रहिए कहाँ हेडिंग है, कहाँ संस्कृत के है, जो पद्या संस्कृत के जो आप 2-3 लाइन लिखे गद्यांश या पद्यांश, उसको आप यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, उसको काला से लिख सकते हैं। जैसे हेडिंग प्रश्न संख्या और हेडिंग काला से लिखें, और जो गद्यांश या पद्यांश संस्कृत का है बीच बीच में, उसको भी आप काला से लिख सकते हैं। ये सब देखिए, रस, स्वशब्द, वाच्यता, आप और अच्छे से लिख सकते हैं, और आपकी अच्छी राइटिंग होगी, आप और दूर दूर आपको लिखना चाहिए और अच्छे से लिखना चाहिए। और ये सादा है, आपको तो मैं सलाह देता हूँ कि आप A4 साइज का लाइनिंग वाला पेज लेके लिखिएगा, ताकि लाइन सीधा सीधा रहे। सादे वाले में क्या होता है कि लाइन टेढ़ा हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, कभी दूर हम लोग लिख देते हैं, कभी मतलब लाइन से लाइन की दूरी, कभी ऊपर नीचे ज़्यादा स्पेस हो जाता है, कभी सटा देते हैं, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। प्रश्न संख्या 8 खंड 2 संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों के बारे में लिखना है। 3 आचार्यों का यहाँ पे परिचय देना है, ठीक है। 3 आचार्यों के बारे में, दंडी उंडी हो गए, भभूति हो गए, ये सब कोई भी 3 आप लिख सकते हैं, कोई भी 3 लिख सकते हैं उनके बारे में, उनकी चीज़ें। तो यहाँ पे समाप्त हुई, ठीक है, यहाँ पे आपका समाप्त हुआ। आप इसको देख लीजिएगा फिर से। टू 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 दंडी उंडी हो गए, भभूति हो गए, जैसे कि इसने लिखा है, इस स्टूडेंट ने भामा का लिखा है, दंडी का लिखा है, और किसका लिखा है, भरत मुनि का लिखा है, उनके बारे में मतलब। तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। पूरा देखने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।